गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। सो आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के लिए क्या है, सो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव। सो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी यहाँ पर कि आपकी एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज हैं इस वक्त। हमारे व्यूवर्स किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनकी क्या एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड करें। Knight of Cups, Ace of Swords, Seven of Cups, The Fool, बॉटम ऑफ द डेक से 5 of Wands। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल आपके पर्सन के साथ कोई आर्गुमेंट हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा आपके पर्सन के साथ हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और उसके बाद से आई थिंक आप दोनों के बीच में बात बंद है। आप इस इंतज़ार में हो कि ये पर्सन खुद आए, मतलब आप ये चाहते हो कि ये खुद आके बोलें इस बारे, मतलब ये अप्रोच करें आगे से, ये एक्शन लें आगे से और ये चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करें। बिकॉज़ हो सकता है कि हर बारी आप ही एक्शंस लेते हो, आप ही कोशिश करते हो, आप ही एफर्ट डालते हो। तो इस बार आपकी उम्मीद ये है, आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये पर्सन आए खुद और ये शुरू करें जो भी करना है इस आर्गुमेंट के बाद। हो सकता है इस आर्गुमेंट के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी गई हों जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई एंड आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की यहाँ पर बात है। तो आप ये सोच करके बैठे हो कि इस बारी वही पर्सन एक्शन ले, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल आपके दिमाग में चल रही हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया उनकी लाइफ में, कभी आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया हमारे रिलेशनशिप में, लाइक किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवा दिया हो या स्पेल या कोई काला जादू या किसी की नज़र लग गई हो कि लाइक हमारा कनेक्शन अच्छा चलता चलता सडनली ऐसा हो गया। तो आपके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, बहुत नेगेटिव भी ख्याल आते हैं। कभी आप खुद को फिर पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है। बेसिकली आप एक क्लियरिटी चाहते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है न्यू बिगिनिंग तो आप चाहते ही हो, बट आप एक क्लियरिटी भी चाहते हो। आप चाहते हो कि अब क्लियर हो जाएं चीज़ें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो मेंटली, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, चीज़ें क्लियर हो ही नहीं रही हैं, कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा है कनेक्शन में। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी है और बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो, जिसकी वजह से आप मेंटली टायर्ड हो गए हो बहुत ज़्यादा। आप चीज़ों को सरेंडर करने के बारे में भी सोचते हो सकता है आपने सरेंडर कर भी दिया हो कि अब जो होगा देखेंगे, जो यूनिवर्स चाहेंगे वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ने बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस शुरू की थी, इग्नोर करना शुरू किया था। आपने उनको बहुत समझाया, आपने उनको हर बात बोली कि देखो ऐसे कनेक्शन हमारा ख़राब हो रहा है, ये वो, बट उन्होंने नहीं सुनी एक भी चीज़। उसके बाद में फिर ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी हाल फिलहाल आप अपने एक क्लियरिटी चाहते हो, ताकि आपको क्लियरिटी मिले तो आप इस उलझी हुई सिचुएशन से बाहर आओ, क्योंकि इस उलझन में ना आपको भी अब घुटन होने लगी है, आप भी अब बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हो, क्योंकि आप भी अब कोई भी ऐसी उलझन में रहना नहीं चाहते हो।
तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो इन सारी चीज़ों की वजह से। यहाँ पर जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 12/1/7, और अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो दिसंबर, जनवरी और जून और जुलाई मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके साइड से। और भी मैं कुछ एनर्जीज़ देखूँगी, और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ थैंक यू सो मच। थैंक यू। हार्मनी, ट्रैवलिंग, गाइडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से गाइडेंस मिली, आप उसको फॉलो कर रहे हो। आप अपने आप को अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। एक्सपीरियंस तो काफ़ी कुछ कर लिया आपने अपनी लाइफ में, काफ़ी मुश्किल वक्त से भी अभी गुजर रहे हो, बट आई थिंक कि आपको कहीं से गाइडेंस मिली है कि आपको जो है अपना मेंटल पीस बना के रखना है। आपने ऐसे डिस्टर्ब नहीं होना है, अगर ऐसे डिस्टर्ब हो गए तो चीज़ें ख़राब होंगी। हो सकता है आजकल आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ रहा है अपने काम के सिलसिले में, और मुझे ऐसा ट्रैवलिंग की यहाँ पर एनर्जी आई है, जो कि मुझे यहाँ पर ये भी बताती है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोग होगा कि आप ट्रैवल कर रहे थे तो कहीं से उस ट्रैवल के दौरान आपको किसी ने गाइड किया है। उस ट्रैवल के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जो है किसी के पास हीलिंग करवाई है अपनी, एंड या फिर आप कोई रेखी वगैरह किसी से ले रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो आप। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। सो ये मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, और लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, तो उनकी एनर्जीज हम देख लेते हैं अभी। हाल फिलहाल आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप जो है शांत रह सको, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में हो, घुटन महसूस करते हो, दिमाग शांत नहीं है, बहुत कुछ दिमाग में चलता है जो कि आपको बहुत परेशान करता है। तो लेट्स सी अभी आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स पता है हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिन व्यूवर्स की यहाँ एनर्जी आई है, उस पर्सन की क्या एनर्जी है, उनके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ उनके पर्सन की एनर्जी को हमें गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प मी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इस पर्सन की क्या एनर्जीज। Okay. 2 of coins, 2 of wands, 9 of wands, 4 of swords। ऑप्शन है इनके पास आपके अलावा कोई और भी। किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी प्रैक्टिकल सोचते हैं आपके पर्सन, प्रैक्टिकल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है, इमोशनल चीज़ों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई देते हैं, एंड रूड भी बिहेवियर करते होंगे। इनके पास ऑप्शन है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपके अलावा कोई ना कोई ऑप्शन है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और ऑप्शंस के कारण कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज भी रहते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। देखो अब यहाँ पर ना मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देते हैं, अगर आपके कनेक्शन में फैमिली इश्यूज चल रहे थे तो एक तरफ आप और एक तरफ फैमिली, और दोनों ही इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वहाँ बुरी तरीके से स्टक है। ठीक है,
दूसरा, अगर आप दोनों का भी फैमिली से रिलेटेड कोई इशू नहीं चल रहा था तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इश्यूज़ ये मुझे दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखो, आपकी पर्सन ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते, इतनी फ़िक्र नहीं करते इस कनेक्शन की। वो इसलिए है क्योंकि इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, तो ये इनसिक्योर नहीं है अपनी लाइफ को लेकर के। सो वहाँ इनको मतलब ये अपनी पूरी अकड़ में रहते हैं और अपनी पूरी अकड़ दिखाते हैं वहाँ पर कि मेरे पास है ऑलरेडी ऑप्शन, तो मुझे इतनी वो नहीं है, सो नीड नहीं है। सो इसलिए वो अपना पूरी अकड़ कहीं ना कहीं वहाँ पर ये दिखाते हैं। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हाल फिलहाल इनकी भी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। हाल फिलहाल दिक्कत तो इनकी लाइफ में भी चल रही हैं, परेशान तो ये भी हैं, हेल्पलेस तो ये भी हैं, इतने बुरी तरीके से स्टक हैं अभी हाल फिलहाल अपनी लाइफ है कि अपनी लाइफ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि जिन लोगों के ऊपर ये ट्रस्ट कर रहे हैं ना, जिन लोगों को ये अपना समझ रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं, उनके रियल फेसेस इनके सामने निकल के आ रहे हैं। और ये इनके लिए ये चीज़ शॉकिंग है कि ये शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, कि मतलब मैंने जिस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ वही ऐसा क्यों निकल रहा है। क्यों? जब तक किसी का मतलब है इनसे तब तक इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, और मतलब निकलते ही यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी यहाँ पर चल रही है। यूज़ एंड थ्रो ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं, मतलब लोग इनको कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और कुछ लोग ऐसे जो कि मीठे हैं, इनके मुंह में मतलब बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से इनका अच्छा नहीं चाहते। सो मुझे दिखाई देता है कि इनके सामने रियल फेसेस आ रहे हैं, लोगों के रियल फेसेस इनको नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। बिकॉज इनके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, हम किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं ना, और किसी पर ट्रस्ट करें और वो पर्सन अगर ऐसा करे तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत हर्ट करती हैं, वो चीज़ें बहुत तकलीफ़ पहुंचाती हैं। और वही कंडीशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई देती है। अभी कुछ ऐसा भी हो रहा है इनके साथ कि इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि इनको अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, ठीक है। ये अभी किसी तरीके की कोई क्लियरिटी पर नहीं है, ना इस रिलेशनशिप को लेकर के, ना किसी थर्ड पर्सन को लेकर के। ये अभी अपनी लाइफ में क्लियर नहीं है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, इनको ये भी क्लियरिटी नहीं है कि इनको रिलेशनशिप में भी रहना है किसी के साथ कि नहीं रहना है। अभी आप ये कह सकते हो कि अभी ये स्पेस चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो कंडीशंस है ना, वो कंडीशंस बताती है कि ये अभी ठीक से कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, कुछ भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी अच्छा कर नहीं पा रहे और बहुत हेल्पलेस हो गए हैं। थोड़ा टाइम इनको लग सकता है, इनकी हीलिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, इससे उभर के बाहर आने में तो इनको टाइम लग सकता है, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो मैं एक चीज़ देख लेती हूँ, क्या ये पर्सन खुद से कांटेक्ट करेगा आपको, ये मैं यहाँ पर देखूँगी, मैं चेक करूँगी। पहले मैं यहाँ से कुछ एनर्जीज़ देख लूँ, साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो यहाँ पर 2, 9 एंड 4 है। बर्थ मंथ की बात करूँ तो फरवरी, सितंबर और अप्रैल है। और कॉम्बिनेशन डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देते हैं 2 फेब, ठीक है, 11 फेब है यहाँ पर, और 20 फेब। तो ये डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, प्लीज़ गाइड कीजिए। एडवेंचर, पॉलिटिक्स। सो यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ तो दिखाई देती है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट समझते थे। इनको ऐसा लगता था मैं ही हूँ स्मार्ट इस दुनिया में, मैं सबको अपने उंगलियों पे नचा सकता हूँ, मैं आप सबको अपनी तरीके से चला सकता हूँ। लेकिन ना लोगों ने इनके साथ जो किया ना, उन्होंने इनका ये भ्रम तोड़ दिया। इनको ये गलत फहमी थी कि भाई मेरे में इतना दिमाग है ना कि मैं सबको टैकल कर सकता हूँ और मैं सबको अपने अकॉर्डिंग चला सकता हूँ। लेकिन ये भ्रम इनका टूट गया है, ठीक है। ये जो इन्होंने अभी एक्सपीरियंस किया ना, जो लोगों ने इनका पोपट किया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं इनको ये जो गलत फहमी थी ये इनकी दूर हो गई है बहुत बड़ी। और ये खेलते थे मासूम लोगों के साथ, माइंड गेम्स खेल सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और
उनके खिलाफ ये साजिशें रच सकते हैं या फिर दो फेसेस दिखा सकते हैं। बट इनके जैसे जब लोग मिलेंगे ना तो इनको कहीं ना कहीं इनसे भी ज़्यादा अभी मतलब इनको ये समझ में आया कि मेरे से भी ज़्यादा आगे हैं लोग। पहले इनको ये नहीं था, इनको ये था कि क्योंकि शरीफों को ये टारगेट कर रहे थे तो पहले इनका ये था कि भाई मैं ही हूँ जो भी हूँ, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे से भी बड़े बड़े बैठे हैं। तो इनका ये तो भ्रम यहाँ पर दूर हो गया है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो ये पर्सन कभी किसी की कदर ही नहीं करता, ये अपने आप को बहुत कुछ समझ के बैठ जाता। तो देखो, दिमाग है, अच्छा दिमाग है, अच्छा काम करते उसको अच्छी चीज़ों में लगाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर किसी के भरोसे को तोड़ने के लिए वो दिमाग लगा रहे हो, किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए लगा रहे हो, या किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको कर्मा तो फेस करने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे दिखाई देता है इनको वही कुछ वैसा ही कर्मा ही मिला है फेस करने को। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या ये इन फ्यूचर ये पर्सन खुद कांटेक्ट करेगा? क्या इन फ्यूचर ये पर्सन खुद कांटेक्ट करेगा? प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, बिल्कुल ये एक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स है जो कि एक्शन का ही कार्ड है। ऑफकोर्स ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, फॉर श्योर। ठीक है, मुझे दिखाई देता है कि ओके, नेक्स्ट मंथ की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक में, यस, नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक में 11 से लेके 11 जून से 20 जून के बीच में आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है इनकी तरफ से। एंजल्स की तरफ से मैं मैसेज देख लेती हूँ आपके लिए। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है? प्लीज़ एंजल्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स? प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में कि वर्क नहीं कर रही हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक हो गए हो बहुत करने के बाद भी, तो यहाँ पर एंजल्स का सबसे पहला मैसेज है कि या तो आप उस काम को करने के तरीके को बदल दो या फिर उस काम को ही बदल दो। ठीक है, सबसे पहले आप काम करने के तरीके को बदल के देखिए। ठीक है, क्या रिज़ल्ट रहता है। अगर नहीं रिज़ल्ट मिल रहा तो आपको काम बदलने की फिर ज़रूरत है, मतलब आपको चीज़ों में थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। या तो आपका उधर है ही नहीं लक, ठीक है, और अगर लक है तो शायद आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से होना चाहिए। तो दोनों पहले करो, काम करने के तरीके को बदलो। ठीक है, जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो और अचीव करना चाह रहे हो तो उसको उसके प्रोसेस के तरीके को बदल दो। ठीक है, अगर तब भी बात ना बने तो फिर आपको वो काम ही चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, और देख लेती हूँ और क्या मैसेज है। पीसफुल रेजुलेशन, ओके। चीज़ें मुझे बेटर होते तो दिखाई दे रही है यहाँ पर, मतलब एंजल्स की तरफ से भी वही मैसेज आ रहा है, बट आई डोंट नो, मैं इन कार्ड्स को देख के ना कुछ ऐसा फील कर पा रही हूँ जैसे कि कुछ चीज़ों में से डिले है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जैसे मैंने बोला ना आपको कि ये जो है नेक्स्ट मंथ के सेकेंड वीक में, ठीक है, सो कुछ हफ्तों में चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में, आप खुद देखोगे इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ना, आप में से कुछ लोग कुछ बड़ा अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें थोड़ा डिले आपको फेस करने को मिल सकता है, लेकिन आप गिव अप मत कीजिएगा। ठीक है, बट कुछ हफ्तों में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी सुधर जाएंगी, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी, काफ़ी कुछ चेंजेस, काफ़ी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो जो आप डिस्टर्ब चल रहे हो ना, वो डिस्टर्ब
वो जो आपकी एंजाइटी वाली एनर्जी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुछ टेंशन्स कम होने वाली हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद में आप भी एक राहत की सांस ले सकते हो, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, ऐसा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।